हेलो फ्रेंड्स, न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज महत्वपूर्ण दिवस है हमारे सैनिकों से रिलेटिव वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। उसके उपलक्ष्य में हम क्लास लेकर आए कि वायुसेना दिवस से रिलेटिव क्या क्या कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन पूरे फैक्ट दे रखे हैं। वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है, इसका मेन रीजन है 8 अक्टूबर को जो मनाने का प्रमुख कारण है, इस दिन वायुसेना दिवस की या वायुसेना की स्थापना हुई है। 8 अक्टूबर 1932 के दिन वायुसेना की स्थापना है। इसी कारण 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली है। लेकिन ध्यान रखें आप, वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली है, तीनों सेनाओं का मुख्यालय ही दिल्ली है। चाहे आप थल सेना लीजिए, चाहे आप जल सेना लीजिए, तीनों सेना का मुख्यालय दिल्ली है। ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है कि जल सेना है, तटीय क्षेत्र में इसका मुख्यालय होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर हम वायुसेना के अलावा थल सेना दिवस की बात करें तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, और जल सेना दिवस की बात करें तो मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और वायुसेना हो गया 8 अक्टूबर के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप, आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम, ये इसका आदर्श वाक्य वायुसेना का। और वायुसेना का जो प्रथम अध्यक्ष बना वो एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। पहला 1932 के अंदर जो पहला वायुसेना अध्यक्ष बना है, उस व्यक्ति का नाम है एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। और लेटेस्ट जो आज जो मनाया जा रहा है 2023 के अंदर, इसका क्रमांक है 91 नंबर का, 91। तो एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि 91वां वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर 2023 के अंदर। और 72 वर्ष बाद वायुसेना का नया ध्वज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अनावरण किया गया। यह फैक्ट खास तौर पे आपको नॉलेज में रखना है। ये नया जो ध्वज है, ये जो अनावरण हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी के अंदर विद्यमान है। नए ध्वज शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट पर सिंह अंकित, और नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते शब्द अंकित, और सिंह के नीचे हिमालय ईगल है जिसके पंख फैले हुए हैं। खास तौर पे आपको नॉलेज में रखना है कि नया जो ध्वज का आवरण हुआ है वो यूपी के अंदर प्रयागराज के अंदर किया गया है। और ये खास में करंट का क्वेश्चन है। अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट है, पहली महिला फाइटर पायलट है। और ये निवासी है रीवा डिस्ट्रिक्ट, रिया एमपी, रिया जिला है, एमपी की निवासी है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी की खास बात यह है, इन्होंने शिक्षा राजस्थान में ग्रहण की है वनस्पति विद्यापीठ से। और हाल ही में इन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है अवनी चतुर्वेदी ने, वो ये है पहली भारतीय महिला विदेशी वायु सैन्य अभ्यास के अंदर हिस्सा लेने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट होने का गौरव हासिल किया है। हाल ही में जो नया 2023 के अंदर वायुसेना का सैन्य अभ्यास हुआ था, उसका नाम था गॉर्जियन 2023। क्या नाम उसका? गॉर्जियन 2023, जो नया सैन्य अभ्यास था। और इसमें अवनी चतुर्वेदी ने हिस्सा लिया और इंडिया की ओर से कोई पहली महिला पायलट बनने का यह गौरव हासिल किया। इसका आपको नॉलेज में रखना है। और यह गॉर्जियन 2023 जो सैन्य अभ्यास था, भारत प्लस
जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास था? करंट में आ सकता है, भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास था गॉर्जियन 2023। और देखिए आप करंट में 8 अप्रैल 2023 को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की तीसरी राष्ट्रपति बनी है। लड़ाकू विमान है सुखोई 30 MKI, इसके अंदर इंडिया का कोई राष्ट्रपति बैठने वाला है। लड़ाकू विमान के अंदर द्रौपदी मुर्मू क्रमांक नंबर 3 है, अर्थात इससे पहले 2 राष्ट्रपति इसके अंदर हिस्सा ले चुके हैं। उन 2 राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बैठने वाले APJ अब्दुल कलाम। फर्स्ट कौन है? APJ अब्दुल कलाम। और सेकंड है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अर्थात अब तक लड़ाकू विमान के अंतर्गत भारत के कितने राष्ट्रपति ने उड़ान भरी है? तो 3 है। और लेटेस्ट कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और देखते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट। अक्सर यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ध्यान रखिएगा आप। भारतीय वायु सेना में शामिल हमने लड़ाकू विमान को भी लिया है और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भी लिया है। ध्यान रखना, भारतीय वायुसेना विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है और इसके अंदर लड़ाकू विमान के साथ साथ लड़ाकू हेलीकॉप्टर के नाम भी आपको नॉलेज में रखना है। जैसे पहला लड़ाकू विमान के अंदर सुखोई 30 MKI जो अभी हमने बात की है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने अपना एक तरह से उड़ान भरी है। मिराज 2000, MiG-29, MiG-21, HL तेजस और राफेल। राफेल काफी चर्चा में रहा, ध्यान रखें आप। राफेल लड़ाकू विमान जो है काफी चर्चा में रहा है मोदी जी सरकार के दौरान, और इसका एग्जाम में क्वेश्चन खूब आता है। राफेल लड़ाकू विमान जो है, भारत ने विमान किस देश से खरीदे? एग्जाम में आया है। वो किस देश से खरीदे गए? फ्रांस से खरीदे गए। लड़ाकू विमान राफेल जो खरीदा गया वो फ्रांस से खरीदा गया और फ्रांस से भारत ने 36 राफेल का समझौता किया था, जो काफी चर्चा में रहता। राफेल का विपक्ष ने भी घेरा था भारत सरकार को कि इसमें घोटाला किया गया। इसे काफी चर्चा में राफेल रहा था और खूब एग्जामों के अंदर आया और आने वाले एग्जाम के अंदर भी इसका आ सकता है। और सुखोई 30 MKI वर्तमान में काफी चर्चा का विषय है। अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें तो देखिए आप, ध्रुव, चेतक, Mi-8, Mi-17, Mi-26 और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लेकिन आपको नॉलेज में रखना है राफेल को और सुखोई 30 MKI। अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? निम्न में से भारत का लड़ाकू विमान है, कौन सा है, कौन सा नहीं है, या हाल ही में कौन सा किस देश से खरीदा है या समझौता हुआ है, वहां से एग्जाम में आ सकता है। और देखिए आप, हाँ, ऑपरेशन सफेद सागर। ये ऑपरेशन सफेद सागर का कभी एग्जाम में आता है कि इसका संबंध किससे है? ध्यान रखने, ऑपरेशन सफेद सागर का प्रयोग हुआ है भारतीय वायुसेना द्वारा 1999 में कारगिल की लड़ाई में। कौन सी लड़ाई में? कारगिल की लड़ाई में। आप लोगों को पता है भारत पाकिस्तान के मध्य 3 युद्ध हुए, 1965, 1971 और 1999। एक क्लास में बनाऊंगा जितने भी युद्धों के अंदर भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया वो सभी एक साथ संग्रह के साथ। ये 1999 में भारतीय वायुसेना के द्वारा ये चलाया गया ऑपरेशन था सफेद सागर, और भारतीय थल सेना द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। जल सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन, थल सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन विजय था, और वायुसेना द्वारा जो चलाया गया ऑपरेशन उसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। और 26 जुलाई 1999 को
यह युद्ध समाप्त हुआ, पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। इसी कारण 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कुछ और फैक्ट, खूब काम आने वाले एग्जाम के हिसाब से फोर्स लाइन के अंदर खासतौर पे। वर्तमान में सेनाओं के अध्यक्ष, देखो तीनों सेनाओं का मुख्यालय दिल्ली है। जल सेना दिवस 4 दिसंबर, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी, ये साथ में देर के दिवस। और अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, इनका क्रमांक नंबर कौन सा है? 27वां। और जल सेना यानी नौसेना, इसका अध्यक्ष है एडमिरल आर हरि कुमार 25वें। और थल सेना प्रमुख के मनोज पांडे 29वें। कौन कितने क्रमांक के? 29। और वायुसेना दिवस मनाया जाता 8 अक्टूबर को, जल सेना दिवस यानी नौसेना 4 दिसंबर को, और थल सेना 15 जनवरी। अगर हम बात करें, वर्तमान सरकार ने तीनों सेनाओं के ऊपर एक नया पद सृजित किया है। उस पद का नाम है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस, जो पहला बना था विपिन रावत। विपिन रावत की मृत्यु, ध्यान रखें आप, नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर हुई थी। नीलगिरी की पहाड़ियों में दोदा बेटा चोटी के आसपास हुई थी। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने से तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद सेकंड जो CDS प्रमुख बना, जो वर्तमान में है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। प्रेजेंट टाइम में CDS प्रमुख है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और पहला है विपिन रावत। ध्यान रखें, इन तीनों सेनाओं के ऊपर जो पद भारत सरकार ने यह सृजित किया है, लेकिन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और तीनों सेनाओं का पहला सर्वोच्च सेनापति, जो इंडिया का पहला राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में अगर पूछ लें कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो प्रेजेंट टाइम का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये पूरे फैक्ट थे आपके लिए। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया। नेक्स्ट और हम आपके लिए क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।